वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 विच इज़, ये कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो क्या कर रही है, वो मूव कर रही है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस वन। हमारे अर्थ की जो रेडियस है वो इतनी गिवन की गई है और इस ऑर्बिट पर, ठीक है, इतने रेडियस के ऑर्बिट पर वो एक सैटेलाइट घूम रही है। ओके, कैलकुलेट इट्स स्पीड। तो ये क्या कर रहा है कि उसकी स्पीड यहाँ को फाइंड आउट कीजिए। इफ़ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। अगर वो अर्थ के चारों ओर एक रेवोल्यूशन पूरा करती है, एक चक्कर पूरा लगाती है, तो उसको कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे लगते हैं। तो निकालना क्या है? स्पीड निकालना है। और स्पीड इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो किस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं वो थोड़ा सा देखते हैं। बाय फिगर थोड़ा सा हम इसको बनाएंगे यहाँ पर को। तो कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बनाई गई है कि ये हमारे पास में अर्थ है और अर्थ की जो रेडियस है हमको गिवन किया गया है कि अर्थ की इतनी रेडियस पर, विच इज़ 42,250 किलोमीटर का एक रेडियस है। इसके चारों ओर क्या है? एक हमारे जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये हमारे पास में सैटेलाइट जो है वो रेवोल्यूशन कर रहा है यहाँ से। मान लीजिए है यहाँ से उसने चलना शुरू किया, वो इस तरीके से रेवोल्यूशन करते हुए वापस यहाँ पहुँच गया, तो उसको कितना समय लगा? 24 आवर हमको टाइम लगता है। तो एक चीज़ तो ये हमको गिवन है कि इस क्वेश्चन का जो टाइम पीरियड है वो कितना हमको दिया गया है। तो टाइम इज़ इक्वल टू हो जाएगा आपका 24 आवर। 24 आवर हमारे पास में टाइम है। अगेन अब हमको स्पीड निकालनी है। तो स्पीड का जो जनरल फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने ये पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमने पढ़ा है। तो डिस्टेंस, सॉरी, टाइम हमारे पास में है ना 24 आवर। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अब यहाँ से अगर एक सैटेलाइट चलना स्टार्ट करता है, वो वापस घूमकर यहीं पर को आता है, तो ये उसकी डिस्टेंस हो गई। अब इन केस ऑफ सर्कल, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? सर्क्यूमफ्रेंस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सर्क्यूमफ्रेंस। तो डिस्टेंस की जगह में हम क्या लिखने वाले हैं? हम लिखने वाले हैं सर्क्यूमफ्रेंस, सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल, ये हम यहाँ आपको लिखने वाले हैं। और अपॉन में कितना आ गया? अपॉन में आया है आपका टाइम, दिस वन, ये हम लिखेंगे। और स्पीड को हम किससे शो करते हैं? स्पीड को हम v से शो करते हैं। स्पीड हो या वेलोसिटी हो, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय v। अगेन अब ये हमको याद होना चाहिए कि सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला है वो कितना होता है? ये होता है आपका 2πr। ये हमारे पास में इसका फॉर्मूला है ना, 2πr। और अपॉन में कितना आएगा? अपॉन टाइम को आप लिख सकते हो t। t आपके पास में टाइम है। क्या ये यूनिट्स हमारे पास में है? चेक कर लेते हैं। हाँ, अब इन्होंने दिया है जो r है ना, वो r रेडियस, कितने रेडियस पर यहाँ पर घूम रहा है? तो इन्होंने हमको गिवन किया है r की जो वैल्यू है 42,250 किलोमीटर, दिस वन, ये हमारे पास में r की वैल्यू है। अब क्वेश्चन ये है कि जो डिस्टेंस है क्या हम उसको मीटर में चेंज करेंगे? जो टाइम है उसको क्या हम सेकंड में चेंज करेंगे? तो यहाँ पर जवाब होगा कि नहीं, क्योंकि जो हमने पीछे वाले जो भी क्वेश्चन किए हैं वहाँ पर हमने सब डिस्टेंस वगैरह जो है, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, हमने आपको सेकंड में चेंज करवाए थे, बट वो छोटे यूनिट थे ना। अब यहाँ को ये यूनिट बहुत बड़ा है, अगर इसको मैं सेकंड में चेंज करूँगा तो इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी? बहुत बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम किलोमीटर पर आवर में ही इसका आंसर निकालेंगे। अब वैल्यू रखिए, 2 की वैल्यू तो गिवन हो गई और पाई की वैल्यू को आप जानते हो, या तो 22.7 लिखिए या आप इसमें लिख सकते हैं कितना, 3.14 ना। हाँ, जो भी आपकी वैल्यू है 3.14 हमने आपको रख दिया। रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई? 42250, ये किलोमीटर में आ गया। और अगेन टाइम कितना हो गया आपका? 24 किलोमीटर था, तो ये आ गया किलोमीटर, और ये था आपका 24, तो इसको ये किस में आ गया? आपका आवर में आपको आंसर आया ना, इस तरीके। तो ये जो है एक कैलकुलेशन है जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पाई की जो वैल्यू होती है ना, पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7 आप लिख सकते हैं, या 3.14 लिख सकते हैं। तो इन नंबरों को आप मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इसको डिवाइड करेंगे, या ऐसा भी कर सकते हैं, इससे हमने इसको थोड़ा कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया आपका 12 ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 12 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो फाइनल आंसर आएगा ना, ये आएगा आपका 11,065.48। और डिस्टेंस क्या लिया गया है? किलोमीटर में, और ये अपॉन में आवर है, इसको हम क्या कर सकते हैं? ऊपर भी लिख सकते हैं। और इस क्या कहते इसको क्या रीड करते हैं? किलोमीटर पर आवर, विच मीन्स उसकी स्पीड कितनी होगी? विच इज़, हाँ, इसकी स्पीड जो हो जाएगी
इसकी जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 11,065.48 किलोमीटर, विच मीन्स जब 1 घंटा हो जाएगा, यानी कि 1 आवर जब इसमें बीत जाएगा तो वो जो सैटेलाइट है ना, वो सैटेलाइट कितना दूर जाएगा, वो 11,065 किलोमीटर यानी कि 11,065 किलोमीटर दूर निकल चुका होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। हाँ, और यहाँ को किलोमीटर पर आवर में चेंज नहीं किया गया, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि यूनिट क्या हो जाती है, ये बड़ी यूनिट हो जाती है। तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।